हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जब पशु कई दिनों से बीमार है, यानी आपका पशु कई दिनों से बीमार है, या यदि आपका पशु खाना पीना कई दिनों से कम करता आ रहा है, उस तरह केस में, या यदि कई बार पशु जिस प्रकार से बैठ जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, उस तरह की स्थिति में, या कई बार यदि पशु लंबे समय से बीमार रहते हैं, यानी क्रोनिक इलनेस है, तो उस तरह के केस में आपको ये एक इंजेक्शन मैं आपको बताऊंगा, वह इंजेक्शन पशु में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। अन्यथा आप यदि उस इंजेक्शन को लगा देंगे, कई बार भूलवंश में जो नए वेटरनरियन है या कोई अदर जिनको पूरी जानकारी नहीं है वेटरनरियन को, वह इंजेक्शन साथ में कई बार पशुओं को लगा देते हैं, जिसकी वजह से यदि आप और अच्छा ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, अदर इंजेक्शन बहुत अच्छे लगा रहे हैं, लेकिन साथ में वह इंजेक्शन लगा दिया तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आपको नुकसान पशु में देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि उसकी कई साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, या कई बार पशु की जान भी जा सकती है यदि इस तरह की स्थिति में कई बार पशु लंबे समय से इस तरह की स्थिति में होता है। क्रोनिक इलनेस जो पशु कई दिनों से बीमार रहता है, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं करता है, तो उस तरह के केस में या पशु में आप उसका जितना रिजल्ट लेना चाहते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता, बहुत ही कमज़ोर है, तो उस तरह के केस में कई बार पशु की मैं बताया कि अदर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो शॉर्ट बनाई गई है, चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। अब देखो, जो मैंने बताया कि आपको इस तरह की स्थिति में आपको नहीं लगाना चाहिए। साथ साथ में जिस प्रकार से यदि छोटे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, छोटे बछड़े व बछड़ियाँ हैं, वह यदि कई दिनों से यदि जिस प्रकार से कई दिनों से छोड़ो, यदि 5-10 घंटे भी यदि भूखी रहती हैं, खाना पीना नहीं करी हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं, तो उस तरह के केस में अंदर आप छोटे बछड़े बछड़ी हैं, उनमें भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और साथ में जो मैंने बताया कि बड़े पशुओं में उपयोग नहीं करना चाहिए, किस तरह की, उस तरह की स्थिति में, हालांकि अदर दिक्कत है उसमें तो किया ही जाता है, तो वह इंजेक्शन होता है एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन। एनरोफ्लोक्सासिन यानी एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन, जिस तरह से ये है एनरोफ्लोक्सासिन, जिस तरह से केरस का है, अदर किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट हो, एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशुओं को कभी भी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह की जानकारी आपको कोई भी चैनल है इस तरह की जानकारी आपको गहराई में नहीं देता है। ये जानकारी हम आप जो फील्ड के अंदर हमें प्रॉपर नॉलेज होता है या हम देखते हैं, उस तरह की स्थिति में देख करके हम बताते हैं कि उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह के केस के अंदर आप इस तरह के इंजेक्शन एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी ना करें। आपको ज्ञान देने वाले खूब मिल जाएंगे कि उपयोग करना चाहिए, हमने किया है, उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। इससे बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। किसमें, जिस तरह के यदि पशु बैठ गया, खड़ा नहीं हो पाता है, क्रोनिक इलनेस में है, उस तरह के इंजेक्शन में उपयोग न करें। या जो पशु बीमार है, कई दिनों से बीमार पड़ा है पशु, जिस प्रकार से टेम्परेचर नॉर्मल, ये इन्फेक्टेड नहीं है, यदि पशु इन्फेक्टेड नहीं है तो उस तरह के केस में आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। अन्यथा आपको पता है कि एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जिस तरह के पशु में यदि किसी तरह का बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन पशु में हो जाता है, तो तुरंत यदि आप इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं तो पशु में एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है, पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करती है। जिस तरह से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन काम करती है, उसी तरह से एनरोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक काम करती है। लेकिन इस तरह की स्थिति में आपको इस तरह की एंटीबायोटिक से आपको बचना चाहिए। साथ में आप पशुओं को जिस प्रकार से प्रेगनेंसी स्टेज है, लास्ट स्टेज में भी आपको इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अन्यथा इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का पता ही आपको, यदि किसी तरह की जो बीमारी है, बैक्टीरियल वायरल टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, या तुरंत यदि आपके पशु में इस तरह की दिखते हैं, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग खुल करके किया जाता है और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन जो मैंने आपको ये दिक्कतें बताई, उस तरह के केस में आपको इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा अदर इंजेक्शन लगा रहे उनका भी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर कर दें सभी तरह के पशुपालक या वेटरनरी। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर शॉर्ट में इसी तरह से मिलती है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।